मंत्रालय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ सपा नेता व पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी जी है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारियां उनकी पार्टी की तरफ से है, यह भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है फोर्थ पिलर न्यूज में। जी धन्यवाद। आज आपसे जानना चाहेंगे समझ जी कि क्या कुछ राजनीतिक करियर रहा है आपका, समाजवादी पार्टी से आप कैसे जुड़े? देखिए, समाजवादी पार्टी सन 2001 से हम जुड़े हुए हैं जी। और नगर निगम में 2 बार पार्षद रहे। फिर सन 2007 से 12 तक उत्तरी विधानसभा से विधायक रहे और फिर लगातार 2 बार विधानसभा में 12 और 17 लड़ा, जो दोनों बार चुनाव मैंने हारा। जी। और फिर जब से लेके अभी तक जनता की सेवा ही कर रहा हूँ। और अपने कार्यकाल के समय आपने क्या कुछ किया जनता के लिए, काशीवासियों के लिए? अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे काम हमने किए जो जनता याद करती है। जी। और उन्हीं कार्यों को बदौलत आज तक जनता मेरे पास आती है और भविष्य में जब भी इलेक्शन आएगा और हमारी पार्टी अगर हम पे भरोसा करेगी तो हम जनता के बीच फिर आएंगे। जी। तो इलेक्शन तो है, आज कोई जीता है कल कोई हारेगा, जो आज जीता है वो कल हारेगा, ऐसा राजनीति में लगा रहता है। और हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं तो जनता को नहीं भूलते। चुनाव हारे या जीते, हम लोग तब भी जनता के साथ रहते थे, अब भी जनता के साथ रहते हैं और जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक जनता के साथ रहेंगे और जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। जी। अब बात की जाए यहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो जब भी काशी आते हैं करोड़ों का सौगात देकर जाते हैं, पर रही बात विकास की, क्या कुछ कहेंगे उस पर? आप विकास दिखता है काशी में? देखिए, प्रधानमंत्री तो पूरे भारत के हैं और हमारे काशी के सांसद हैं, तो निश्चित है कि काशी पर विशेष ध्यान है और ध्यान तो कुछ जगहों पर ही केंद्रित है। जी। और काशी के अंदर कोई ऐसा भी बहुत बड़ा कार्य नहीं हुआ कि बहुत, जैसे यहाँ आने वाले श्रद्धालु, अभी जो पूरे देश से भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ, और उनके लिए रास्तों की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। रास्ते जितने थे वही रास्ते हैं, जितनी चौड़ी सड़की पहले थी वैसी ही चौड़ी आज भी है। और विकास के नाम पर केवल रंग रोगन ये किया जाता है और रास्तों का कोई ठोस मुकम्मल इंतजाम नहीं किया जाता कि श्रद्धालुओं को भी तकलीफ ना हो और शहर में शहर के व्यापारियों को, आम लोगों को भी कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। मगर जैसे ही सावन माह अभी चल रहा है और सावन माह के दौरान जो है आप देखिए कि पैदल आना जाना, चौक गदौलिया दशाश्वमेध इस तरफ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं कराई, जो बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से पूरे देश में और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाए हुए हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान दें और काशी के आम जनता के लिए भी पूरा रास्ते का मुकम्मल, फ्लाईओवर का मुकम्मल इंतजाम कराएं। जी। ये जानना चाहेंगे, इस वक्त महंगाई जोरों पर है। आपको बता दें कि आम जनता बहुत परेशान है महंगाई से। और अगर काशी की बात की जाए तो बनारस में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज़्यादातर टमाटर और सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? अब ये देखिए, ये तो व्यापारियों की कालाबाजारी से ये ऐसी नौबत आती है। कोई भी सरकार नहीं ये चाहती कि किसी तरीके का कोई ऐसा उछाल आ जाए, जैसे टमाटर का भी चला बहुत जोर शोर से। ये बिचौलिए और जो व्यापारी हैं इनकी मिली भगत से हुआ है, इसमें अधिकारी वर्ग भी शामिल हैं और कायदे से इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर से आने वाले समय में इसकी जांच होना चाहिए, हम लोग मांग भी करते हैं। और समाजवादी पार्टी का हमेशा जनता के प्रति बहुत लगाव रहता है, इसलिए जनता की बात, जन के मुद्दे हमेशा उठाते हैं। और अब पिछले दिनों हमारे कार्यकर्ता भी इसमें टमाटर के मुद्दे को लेकर जेल चले गए थे। जो सरकार इन मुद्दों पर पूरी तरीके से विफल है। सरकार जिस तरीके से बेहताश महंगाई बढ़ी हुई है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, इस मामले में पूरी सरकार फेल है, प्रदेश की भी और केंद्र की भी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं देश के अंदर, मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पे कुछ बोलते नहीं हैं। मणिपुर की स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री जी जो है इन चीज़ों से बचते हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री अपने आंतरिक
मुद्दों पर बात विचार नहीं करेंगे तो इस पर कौन बात करेगा। जिस तरीके से मणिपुर में हुआ, कोई दूसरा प्रदेश इसकी चपेट में ना आ जाए, जनता इससे बहुत डरी हुई है। और देश के अंदर जिस तरीके का पिछले 2014 से अब तक जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक भय का माहौल बना रखा है, इससे आम जनता में बहुत जो है संशय बना हुआ है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, जितने रोजगार के संसाधन थे वो समाप्त हो गए, सभी संस्थाएं प्राइवेट हो रही हैं। तो निश्चित तौर से बदलाव तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और जिस तरीके से नेताओं के ऊपर कार्रवाई है, कोई नेता भ्रष्ट है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वो अच्छा हो जाता है। तो ये पैमाना भी समझ में नहीं आ रहा है, दोहरा चरित्र समझ में नहीं आ रहा है कि कल का विरोधी आज का सत्ता का जो है रहबर बन के जनता के बीच आना चाहता है, जनता के। और ऐसे इस तरीके की प्रथा से समाज में जो है कभी भी सुधार नहीं होगा, समाज में और आम जनता का हमेशा नुकसान होगा। भ्रष्टाचारियों पर अगर कार्रवाई होगी तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। अगर भ्रष्टाचारी को हम अपने दल पार्टी में ले लेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, इसकी जड़ें और मजबूत होंगी। इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इस तरीके के इवेंट देश में नहीं होने चाहिए। वैसे भी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा समर्थन दी है, और अगर उतना अच्छा काम किए हैं, चौमुखी विकास किए हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर उनको निगाह डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता सब जानती है। आपने ऐसा अगर काम किया है और जनता जिस दिन जाग जाएगी, जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो जनहित के मुद्दे सरकार के जो सरकार की जिम्मेदारियां होती है, सरकार हमेशा जनहित में कार्य करती है, ना कि अपने संस्थाओं से नेताओं को और जनता को डराती है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए, क्या कुछ पार्टी की रणनीति इस वक्त चल रही है क्या? अभी देखिए, हम लोगों की पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी भी देश के अंदर आप देखिए जिस तरीके का भय का माहौल है, उस वातावरण में देश के सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि एकजुटता से अच्छा और शानदार इलेक्शन होगा। जनहित के मुद्दों पर विफल रही है, देश के अंदर भय का माहौल जो बनाया है भाजपा ने, इसी के कारण उसकी सत्ता विपक्ष द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है। महंगाई, बेहताश मूल्य वृद्धि, डीजल पेट्रोल महंगा, सरकारी संस्थानों का प्राइवेटेशन कर देना, इन सब मुद्दों को लेकर जनता अब सजग हो चुकी है। जनता अब झांसे में आने वाली नहीं। अब नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार का बहुत झांसा मिल चुका। आज 9 साल की सरकार हो गई, महंगाई की मार अपरंपार है। इसलिए जो है नौजवानों ने, छात्रों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, बुनकरों ने, सब ने मन मिजाज बनाया है। आम जन ने मन मिजाज बनाया है, आदिवासियों ने मन मिजाज बनाया है कि अब देश में बदलाव की जरूरत है। ये जनता कह रही है। तो निश्चित तौर से 2024 में देश में बदलाव होगा, ये उम्मीद दिख रही है। और जिस तरीके से सरकार ने जो है न्यायालयों पर, जिस तरीके से सभी संस्थाओं के माध्यम से जो दबाव बना रही है, ये राजनीति अच्छी नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। भारत का पूरी दुनिया में नाम है, भारत में लोकतंत्र की एक पहचान है। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के खिलाफ काम करने वाले को हमेशा उसकी सजा मिलती रही है, ये हमेशा परंपरा रही है। अब बड़े बड़े नेताओं को 2 साल 3 साल की सजा करा के 2 साल की उसमें जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपसे लास्ट ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त भाजपा से ओम प्रकाश राजभर जो जुड़ रहे हैं बीजेपी से में जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसे दल बदलू नेताओं को जनता जान चुकी है और जनता अपने मतों का सही से इस्तेमाल करेगी। इनका आना जाना, इनकी एक ही ख्वाहिश है, इनका परिवारवाद मजबूत हो। अभी हमने आज ही पेपर में देखा है कि किस तरीके से इन्होंने गठबंधन के नाम पे अपने बेटे को और अपने स्वयं अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचवाए हैं। जो इनकी उस मंशा को जनता अब जान चुकी है। तो ओम प्रकाश राजभर का कोई उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं है, वो तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके इनकी जो सीटें आई थी, अभी जिस तरीके के इनके चाल चरित्र हैं, इसको जनता जान चुकी है। उनके अपने स्वजाति भी यह जान चुके हैं कि ये अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इनके बेटे को एमएलसी बना दो, इनके बेटे को पार्लियामेंट लड़ा दो, और इसी की बार्गेनिंग करते हैं। इसी के चक्कर में वो इधर उधर किए हैं। निश्चित तौर से जनता इनको सबक सिखाएगी।
आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे अब्दुल समद अंसारी जी से। साफ तौर पे उनका यही कहना है कि जिस तरह से लोकसभा 2024 के चुनाव है, सरकार की जो अभी प्रेजेंट में सरकार है उसकी जुमलेबाजी जिस तरह से चलती है, महंगाई को लेकर लोकतंत्र में भी नहीं लोग अभी न्यायालय में भी उसका फैसला नहीं हो पाता है कई चीज़ों को लेकर, तो इस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज़।